हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ द हाउस एंजॉय सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जिनके कंटेक्स्ट में आज हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में इससे रिलेटेड क्या बेसिकली जजमेंट्स रही हैं, क्या क्या इश्यूज इससे रिलेटेड हैं, और अभी रिसेंटली इसे क्यों डिस्कस किया जा रहा है, सभी फेसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। देखिए 10:15 बजे हमारा डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशन है। जरूर इस सेशन को आप फॉलो करेंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। मेंस करंट अफेयर्स 2:15 बजे हमारा सेशन रहता है। देन डेली करंट अफेयर्स हमारा सेशन 6:15 बजे रहेगा। एचपी सेक्रेटरीट क्लैरिकल पीवाईक्यू सेशन 8 बजे है। देन एचपीएस सी सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 9 बजे, इससे रिलेटेड सेशन है। देन बहुत से हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी रहते हैं जो कि रात 9 बजे आप देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज वीडियो रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस रहेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन। नाउ अभी सबसे पहले जानेंगे कि ये जो इशू है बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, न्यूज में रहा क्यों। देखिए कुछ समय से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमपीज हैं इन पार्लियामेंट रेजिंग द वॉइस की उनके जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा है कि इस प्रकार की रॉन्ग अजम्पशंस ना बनाए। ठीक है जी, ये एक प्रकार की कह लीजिए कि एक प्रकार की हॉक्स है, एक प्रकार का रॉन्ग अजम्पशंस है, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा पार्लियामेंट्री सेशन या किसी भी एमपी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है जी, तो इसी संदर्भ में बेसिकली आज का हमारा सेशन रहेगा और बात करेंगे फर्दर की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। सो अंडर आर्टिकल 105 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑलराइट, साथ ही साथ आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सेम आपकी प्रोविजन है इसके तहत भी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। बट नाउ आर्टिकल 194 डील्स विद द एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, इनके जो प्रिविलेजेस हैं हाउस में उनको डिफाइन करता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मेंशन अंडर आर्टिकल 105, किस प्रकार के बेसिकली हमें जो है प्रिविलेजेस देखने को मिलते हैं उन पे बात करेंगे। लाइक एमपीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल लायबिलिटी, ठीक है जी, बट नॉट क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी को छोड़ दे तो सभी आपके जो सिविल लायबिलिटीज हैं, सिविल केसेस हैं, उससे एमपी आपके मुक्त रहते हैं, कोई उन पर जो है प्रेशर नहीं रहेगा। इसके अलावा वोटिंग्स ऑफ द एमपी कैन नॉट बी चैलेंज। जो भी आपकी पार्लियामेंट में वोटिंग करी जाती है एमपी द्वारा, उसे आउटसाइड द हाउस किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दीज आर द बेसिकली प्रिविलेजेस जो एंजॉय करते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा प्रिविलेजेस कैन बी ओनली क्लेम्ड व्हेन वन इज एमपी। ऐसा नहीं है कि आप एमपी हैं और उसके बाद 5 साल के बाद एमपी नहीं चुने जाते हैं, but despite the fact you are demanding for certain privileges, so then you are not going to enjoy। जब तक आप एमपी रहेंगे तभी तक आपको ये प्रिविलेजेस जो हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, आप इनको बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं, आपको अधिकार मिल रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 135A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसमें भी बेसिकली डिफाइन करा गया है आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को। ठीक है जी, तो बहुत सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। अनफॉर्चुनेटली इन अडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यूज से ज्यादा मिसयूज पार्लियामेंट्री जो है आपके अधिकार इनका हुआ है। ठीक है जी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिसयूज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एक और चीज मैं यहां कर दूं क्लियर कि भाई बहुत क्लियरली किसी भी आर्टिकल में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन नहीं करा गया है। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक 105 या 194 जिनमें हमें थोड़ा सा जो है बेसिकली प्रोविजन जो है पार्लियामेंट्री उनका जिक्र होता है, बट कहीं भी क्लियरली डिफाइन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को नहीं करा गया है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चनेबल फैक्ट है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे जरूर कानून बनाना चाहिए। चलें जी, अब जरा नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट।
अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी। ठीक है जी, लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच से एमपी की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है जी, दे आर सर्टन ऑब्लिगेशंस, दे आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे समान अधिकार मिलनी चाहिए जो एक एमपी का स्टेटस है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो वो गलत होगा, क्योंकि बीइंग एन एमपी उनको स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट से संबंधित भी कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए गए हैं। लाइक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ सिविल केस। सिविल केस में जो है नहीं बेसिकली उसको अरेस्ट किया जा रहा 40 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन और कमेटी मीटिंग एंड 40 days देयर आफ्टर, मतलब 40 दिन पहले नहीं, 40 दिन बाद नहीं। ठीक है जी, और सिविल केस की बात हो रही है तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर ही कार्यवाही करी जाएगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिवन है। Other than this, under Article 105 Section 2, right to prohibit the publication of proceedings. Now, generally what we have seen that कि बहुत से मीडिया हाउसेस, बहुत सी जो आपकी इंडिविजुअल्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। तो ये बड़ा क्लियर लिखा गया है कि अंडर आर्टिकल 1052 की जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी डिस्कशन हो रहा है, रिपोर्ट बन रही है, उसको या कोई एमपी ने बात रखी है उसको इमीडिएटली आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो है, ये जैसा एक केस भी हुआ था कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्टून बना दिया था किसी एमपी का, ठीक है जी, एंड आफ्टर दैट उनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन बेसिकली आर्टिकल 105 का उल्लंघन उसे माना गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाद में उन्हें जो है अपॉलॉजी फेस करनी पड़ी थी। ठीक है जी, तो कोई रिपोर्ट इस प्रकार का जो प्रोसीडिंग्स चल रही है स्पेशली हाउस में, उनसे रिलेटेड पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स बाद में किया जा सकता है, प्रॉपर चैनल है इसके लिए, उसके माध्यम से, लेकिन ऐसे नहीं है कि प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है डायरेक्टली पब्लिश होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। नाउ देखिए, सीक्रेसी ऑफ द हाउस और एक डेकोरम जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो बहुत से जो है देखिए आपकी कह लीजिए दर्शक गैलरी भी होती है, बहुत से लोग जो है पार्लियामेंट के सेशन को देख सकते हैं। बट इफ पार्लियामेंट फील्स दैट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की किसी पर्टिकुलर डिस्कशन की सीक्रेसी रहनी चाहिए, ठीक है जी, या पब्लिक डोमेन में ये चीजें डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए, तो उन बातों को जो है स्ट्रेंजर को उससे एक्सक्लूड करने का भी अधिकार है। यहां पर कोई भी व्यक्ति ये कहकर कि भाई वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव अ फंडामेंटल राइट, है ना, तो इस आधार पर जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जो है सरपास नहीं कर सकते। क्लियर? तो these are some of the privileges which the member of parliament of India enjoy. Now the question is कि मिसयूज बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है पिछले कुछ सालों में। लास्ट 70 ईयर्स की हम बात करें तो यूज से ज्यादा मिसयूज जो है आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत एंड अदर्स 2021 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन करा प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एजम्पशंस, कि भाई इफ यू आर एमपी यू हैव सर्टेन प्रिविलेजेस बट दैट आर नॉट बेसिकली आपको इम्यून करने का वो साधन नहीं है। आपको एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिल रहा है बिकॉज यू आर इन दैट एलीट पोजीशन, उस पोस्ट की, उस पद की एक गरिमा है, इसलिए वो आपको प्रिविलेजेस हैं। इसलिए नहीं है कि आपके गलत कामों को भी वो इम्यून कर सके। ठीक है जी, तो इसी से संबंधित जो केस था इन जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड केरला गवर्नमेंट प्ली टू विड्रॉल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इट्स एमएलए। केरला गवर्नमेंट ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा दैट लेजिस्लेचर्स हु इंडल्ज इन वैंडलिज्म एंड जर्नल मेहेम कैन नॉट क्लेम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कि आपका ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत आप एक्टिव रहे हैं एंड देन यू आर डिमांडिंग फॉर योर जो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको आप एंजॉय करना चाहते हैं, वेदर एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लॉज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हैं, लेकिन उनको मर्यादित करने की आवश्यकता है, उनको एक ऑर्डर में
रखने की जरूरत है और इससे संबंधित प्रॉपर कानून जो है, लॉज इफेक्टिवली बनने चाहिए। अभी भी जो है लूप होल्स का बहुत से मिनिस्टर जो हैं फायदा हमें उठाते हुए दिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिसयूज करते हुए अपने प्रिविलेज का दिखते हैं, तो विच इज बेसिकली नॉट करेक्ट। और कहीं ना कहीं जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए एक बैलेंस जो है वो बन के रखना जरूरी है। ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जी ने पहले ये क्लियर करा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रॉन्ग अजम्पशंस ना बनाए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनके खिलाफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कार्रवाई करी जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली जब आप सेशन में हैं तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आज का आपका टॉपिक था। चलिए स्टूडेंट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब और कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इससे रिलेटेड हमारे फ्री वीडियोस को जो है आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, देन पीवाईक्यू सेशंस हैं हमारे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे एचपीएस एग्जाम की बात कर लीजिए, नायब तहसीलदार एग्जाम की बात कर लीजिए। ठीक है जी, इन सभी को डिस्कस करा गया है। करंट अफेयर मैगजीन से रिलेटेड हमारे सेशंस आप देख सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारे वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, जो कि आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बने रहे हम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और डेली हमारे सभी इनिशिएटिव्स को आप फॉलो करेंगे। एटलीस्ट उन इनिशिएटिव्स को तो फॉलो करेंगे ही जो तकरीबन आपके एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ पेड इनिशिएटिव्स। सबसे पहले एचपीएस ऑफलाइन लाइव बैच की बात करेंगे। 60,000 हमारे इस बैच की फीस रहेगी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है जी। अदर देन दिस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर एट होम, घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 25,000 जो है हमारे इस कोर्स की फीस रहेगी। इसके अलावा नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड भी कोर्स अवेलेबल है। 12,500 इस कोर्स की हमारे फीस है। एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क बैच भी हमारा स्टार्ट हुआ है। 5,000 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। देन एचपी सब इंस्पेक्टर का बैच जो है ये भी शुरू हुआ है जी। 6,500 है इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। अदर देन दिस, जो AIT एग्जाम 5,000 इज द फी ऑफ दिस कोर्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट, एनी ऑफ द कोर्स विच यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।